राम राम दोस्तों, आपको एक मेंढक और सांप की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। एक जंगल में मंदविश नामक सांप रहता था और बहुत बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा और कमजोर होने के कारण अपना शिकार करने में असमर्थ था। एक दिन रेंगता हुआ वह तालाब के किनारे पहुँच गया और वहीं लेट गया और कुछ दिनों तक वह इसी तरह लेटा रहा। उसी तालाब में बहुत सारे मेंढक भी रहते थे। उन्होंने तालाब किनारे लेटे हुए सांप की हालत के बारे में मेंढकों के राजा जालपाद को बतलाया। मेंढकों का राजा जालपाद उस सर्प के बारे में जानने के लिए सर्प के पास पहुंचा और जालपाद बोला, हे सर्पराज, मैं मेंढकों के राजा जालपाद हूं और इसी तालाब में रहता हूं। आपकी हालत के बारे में कुछ मेंढकों ने मुझे बतलाया था। आप इतने सुस्त क्यों पड़े हुए हो? आपकी ये हालत किसने की है? क्या आप हमें कुछ बतलाओगे? मेंढकों के राजा से इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सर्प ने बनावटी कहानी बनाई और बोला, हे मेंढकों के राजा, मैं एक गांव के पास रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण के पुत्र का पैर मेरे ऊपर रखा गया था और मैंने उसे काट दिया, जिससे उस ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि मुझे किसी तालाब के किनारे जाकर मेंढकों की सेवा करनी होगी और उन्हें अपनी पीठ पर बैठकर घुमाना होगा। सर्प के मुंह से इस प्रकार के बातें सुनकर मेंढकों का राजा जालपाद बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर इस सर्प से मेरी दोस्ती हो जाती है और मैं इस सर्प की पीठ पर बैठकर सवारी करूंगा तो दल का कोई भी दूसरा शक्तिशाली मेंढक मेरे खिलाफ विद्रोह भी नहीं कर सकेगा। जालपाद को कुछ सोचता हुआ देख सर्प बोला, भद्र, मैं सोच रहा था कि मुझे उस ब्राह्मण का श्राप भोगना पड़ेगा। किसी और मेंढक को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाने से अच्छा है मैं मेंढकों के राजा को अपनी पीठ पर बिठलाऊं। अगर आप चाहें तो मेरी पीठ पर बैठ कर देख सकते हैं। मेंढकों के राजा जालपाद ने सांप की बात पर विश्वास कर लिया और झिझकते हुए सांप की पीठ पर बैठ गया। सांप ने उसे पूरा तालाब घुमाया और लाकर पुनः उसी स्थान पर छोड़ दिया। मेंढक जालपाद को सांप की गुदगुदी पीठ पर बैठने में बहुत आनंद आया और वह रोज सांप की पीठ पर बैठकर तालाब में घूमने का आनंद लेता और अपने सजातियों को सांप का भय दिखलाता। एक दिन जब वह सांप की पीठ पर सवारी कर रहा था तब सर्प बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मेंढक जालपाद ने पूछा, आज आप इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? आज सवारी में मजा नहीं आ रहा है। सर्प बोला, मित्र, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, इसीलिए कमजोरी आ गई है और मुझसे चला नहीं जा रहा है। सर्प की बात सुनकर मेंढकों का राजा जालपाद बोला, अरे मित्र, इतनी छोटी सी बात है। इस तालाब में हजारों मेंढक है जो तुम्हार प्रिय आहार है। तुम चाहो इनको अपना आहार बना लिया। मेंढक के राजा ने कहा, ठीक है, तुम मेरे सिपाहियों में से 2-4 मेंढक रोज खा लिया करो, पर मुझे पूरे जंगल की सैर कराओ। सांप शाम को रोज अच्छे अच्छे मेंढक खाने को मिलने लगे। धीरे धीरे उसमें जान आने लगी। एक दिन जब मैं इनके राजा ने सबसे घूमने के लिए कहा तो सांप बोला, अब तो तुम्हारे सारे सिपाही खत्म हो गए हैं, अब तो तुम ही बच्चे हो, मैं तुम्हें खा लूंगा। क्योंकि सांप में धीरे धीरे बहुत ताकत आ गई थी। अब मेंढक को बचाने के लिए उसके बाकी के साथी भी नहीं बचे थे, उन्हें भी सांप ने खा लिया था। बड़ी मुश्किल से मेंढकों के राजा ने तालाब में कूदकर उस बूढ़े सांप से अपनी जान बचाई। इसीलिए कहते हैं, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने दुश्मन पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुश्मन कितना भी दोस्त बन ले आखिर में वह दुश्मन ही होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। ये कहानी हमें यही बताती है कि हमें सोचकर ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, जैसा कि आपने इस कहानी में पढ़ा है, बूढ़ा सांप और मेंढक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर कर सकते हैं। ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।